हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू डूइंग फाइन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मोटर रविंग। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है हेलमेट। तो क्या क्या चीज़ आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप अपना एक हेलमेट खरीदने जा रहे हो, और कौन सा टाइप का हेलमेट आपके लिए परफेक्ट है, और इंडियन मार्केट में जितने भी हेलमेट्स हैं उनमें से किस टाइप का हेलमेट आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी ऑटोमोटिव कंटेंट पसंद है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलमेट एक ऐसा चीज है जो कि ना सिर्फ आपका सिर को प्रोटेक्ट करता है, ऑल्सो इट लुक्स वेरी वेरी कूल। अगर आप वैसे ही कुछ हेलमेट खरीद रहे हो तो इंडिया में क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को हेलमेट को लेके थोड़ा बहुत एलर्जी है। तो वो लोग बाइक तो बहुत अच्छा खरीद लेते हैं, लेकिन हेलमेट वो ठीक है भाई, 200 250 500 रुपए का कोई हेलमेट हो जाएगा, वो पुलिस से बच जाएगा, बस ठीक है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो ये जो चीज है ना, ये जो मेंटालिटी है, वो आपको बस्ट करना है, वो आपको अपने दिमाग से निकाल देना है कि इंडिया में ज्यादातर लोग को यही लगता है कि वो बाइक खरीदने के बाद वो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं। ठीक है, तो मार्केट में ना जो जिस टाइप को आपको हेलमेट कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए वो है, बहुत ज्यादा मार्केट में 200 250 रुपए या फिर 400 500 रुपए में जो हेलमेट मिलता है वो ऐसा एक मार्ट भी होता है, लेकिन वो जो हेलमेट होता है ना वो किसी काम का होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हेलमेट का मेन जो पर्पस है, ठीक है, अगर आप एक बाइक खरीद रहे हो, जो भी हो, एक अच्छा बाइक खरीद रहे हो, लाइक 200 250 सीसी का बाइक या फिर 350 400 सीसी का बाइक, या फिर आप एक स्कूटर भी खरीद रहे हो या फिर 100 सीसी का कोई बाइक भी खरीद रहे हो, ठीक है, फिर भी आपको जो है ना वो हेलमेट, वो मेनली जो काम है उसका वो सिर को प्रोटेक्ट करने का है। वो सिर्फ आपको पुलिस से बचने के लिए नहीं है। ठीक है, कि आप आज हाईवे में जा रहे हो तो आपको सिर्फ पुलिस से बचना है, इसलिए आप 200 250 रुपए का कुछ हेलमेट खरीद लिया और ठीक है भाई, वो तो आप कॉप से बच गए। ठीक है, तो वो नहीं करना है। आपको प्रॉपर हेड प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छा हेलमेट खरीदना है। और अगर आपका बजट टाइट भी हो, फिर भी आपको, अगर आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, अगर सिटी में चला रहे हो या फिर हाईवे में जा रहे हो, आपको एक अच्छा हेलमेट हमेशा कैरी करना है। वो एक इट्स अ वेरी गुड सेफ्टी थिंग फॉर यू। तो पहले तो आपको जो 200 250 या फिर 400 500 रुपए में जो आईएसआई मार्क हेलमेट मिलता है, लोकल मार्केट में जहां पर भी आपको मिलता है, कलकत्ता में बहुत ज्यादा मिलता है, हावड़ा में भी स्ट्रीट साइड में बहुत ज्यादा मिलता है, तो वो सारे हेलमेट्स को ना आपको वो सब हेलमेट नहीं खरीदने का है, क्योंकि उसका कोई मतलब क्वालिटी नहीं होता है, इसलिए उसका प्राइस उतना चीप होता है। वो जो 200 250 या फिर 400 500 रुपए का जो हेलमेट होता है, उसमें ना शेल का कोई क्वालिटी होता है, ना पैडिंग का कोई क्वालिटी होता है, ना जो वाइजर है उसका कोई क्वालिटी होता है, ना चिन स्ट्रैप जो भी है, वो सारी चीजों का क्वालिटी बहुत ही वाहियात होता है। तो इसलिए अगर आप हेलमेट खरीद रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा बजट या फिर डिसेंट बजट, अगर आप बजट पे भी बहुत ज्यादा बजट पे हो, फिर भी आपको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी लेना चाहिए। और ये सारे जो 200 400 रुपए का जो हेलमेट होता है ना, इसमें भी आईएसआई मार्क मिल जाता है, क्योंकि आईएसआई का जो नॉर्म है ना वो एक डिफरेंट तरह से पास आउट होता है, इसलिए उसको लेके हम एक डिफरेंट वीडियो बना लेंगे। लेकिन अब तक ये है कि आईएसआई मार्क का जो स्ट्रिक्टनेस है वो काफी उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ये जो 200 250 या फिर 400 500 रुपए का जो हेलमेट होता है ना, उसमें भी आईएसआई मार्क आ जाता है। तो 200 400 रुपए का जो हेलमेट है उससे तो आप कॉप से तो बच जाओगे, लेकिन भगवान ना करे अगर जब आपका एक्सीडेंट होगा ना, तब आप खुद नहीं बचोगे। तो ये चीज है, ये दिमाग में डाल लेना जब भी आप बाइक खरीद रहे हो, जो भी खरीद रहे हो, मतलब स्कूटर खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो, तो एक डिसेंट बजट लेके चलना कि हाँ, इस बजट का मुझे हेलमेट चाहिए, ताकि वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, रिजिड हो, और थोड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी का हो ओवरऑल। तो मैं जो रेकमेंड करता हूँ, अबाउट 2000 रुपीज का हेलमेट आपको लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उसमें जो हेलमेट्स जो रेंज है, उस रेंज में जो हेलमेट्स आते हैं वो काफी अच्छा क्वालिटी का होता है। ओवरऑल उसका जो वाइजर है या फिर उसका जो सेल क्वालिटी है, वह सारी चीज डिसेंट क्वालिटी का होता है, ताकि आपका सेल कुछ हद तक अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाए। अगर आप बहुत ही बजट में हो तो एटलीस्ट 1500 से 2000 रुपीज तक या फिर 2500 तक आप बजट को पुश करके वो हेलमेट ले लो। और सबसे बेहतरीन होता है अगर आप फुल फेस हेलमेट लेते हो, तो फुल फेस हेलमेट का ना पूरा का पूरा जो फेस कवर होता है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। बहुत सारे लोग क्या होता है, हाफ फेस हेलमेट लेके घूमते हैं, लेकिन फुल फेस हेलमेट में जिस तरह का प्रोटेक्शन मिलता है वो हाफ फेस में कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास एक ऐसा ही हेलमेट है जिसका प्राइस है 2000 रुपीज, और मैंने इसको अबाउट 3 इयर्स पहले खरीदा था। तो वो जो हेलमेट है वो बेसिकली ये है, स्टर्स का शिफ्टर। तो स्टर्स का शिफ्टर एक ऐसा हेलमेट है जो कि बहुत ही फेमस है इंडिया में। एक्चुअली ये ना बहुत एक अच्छा बजट हेलमेट है,
बजट का मतलब इसका जो रेंज है अबाउट 1800 से ओवरऑल 2000 टू 2200 2500, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में जाता है, क्योंकि ये सेम हेलमेट है लेकिन इसका जो कलरिंग है, जो स्टिकरिंग है, वो सारे कुछ चेंजेस के बतौर वो जो प्राइस है वो अप डाउन होता है। तो ये जो वाला है इसका एग्जैक्ट प्राइस है 2000 रुपीज़, मुझे याद है। और ये बहुत ही एक अच्छा हेलमेट है, और अगर आपको एक डिसेंट प्राइस में एक अच्छा हेलमेट चाहिए जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ठीक ठाक हो और आपको सिर को ठीक से प्रोटेक्ट करे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो क्या आपको कंसिडर करना चाहिए कि क्या आप देखोगे कि आप जब अच्छा हेलमेट खरीदने जाते हो तो क्या क्या चीज़ें आप देखोगे। पहले तो है इसका शेल, आप देख लेना कि इसका शेल अच्छा हो, प्रोटेक्शन अच्छा हो, इसमें तो बेंड कम हो, ठीक है। आप जब 400-500 रुपए का हेलमेट देखोगे ना, तो वो जो शेल होता है ना, वो शेल उतना अच्छा होता नहीं है, ठीक है। वो पॉलीकार्बोनेट का नहीं होता है, या फिर जो हार्ड शेल है वो हार्ड फाइबर का नहीं होता है, तो इसलिए इस सब जगह में बहुत ज्यादा बेंड होता है। लेकिन इसमें उतना वैसा कुछ बेंड नहीं होता है, तो ये हार्ड है, काफी ठीक ठाक है। और इसका अंदर आप अगर देखोगे तो इसका अंदर डबल पैडिंग है एक्चुअली। तो ये जो पार्ट है, एक तो पार्ट हार्ड पार्ट है बाहर के ओर, और ये जो अंदर के पार्ट है ये थोड़ा सॉफ्ट है, ये अंदर के पार्ट है। तो ये जो चीज है, ये जो डबल पैडिंग है, ये बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि डबल पैडिंग में ना जो शेल है उसमें तो आप अगर एक्सीडेंट होता है, वो जो इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट जो है शेल में कुछ हद तक वो एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद जो है पैडिंग में होता है। तो इसमें अगर डबल पैडिंग होता है, एक हार्ड पार्ट और एक सॉफ्ट पार्ट, तो वो अच्छा होता है। इसके साथ साथ इस हेलमेट में सनवाइजर भी है, जिसको आप नॉर्मली हाथ से अप डाउन कर सकते हो, इसके लिए कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है। ये सारे जो लाइनर्स है ये वॉशेबल है, और ओवरऑल जो हेलमेट का प्रोटेक्शन है वो काफी अच्छा है। और इसमें जो मिलता है आपको वो है क्विक रिलीज जो मैकेनिज्म है, वो आपको मिल जाता है इसमें। तो ये क्विक रिलीज चीज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सिटी के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि अगर आपको कभी एक्सीडेंट होता है तो ये क्विक रिलीज बहुत ही आराम से आपकी गले से यहाँ से रिलीज हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा बहुत नोटिस प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, ये उतना काम का होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है तो अच्छा है। और ये जो वाइजर है ये भी रिमूवेबल है, यानी कि ये इंडिविजुअली वॉशेबल भी है। यहाँ पर दोनों वेंट्स भी दिया है, ये इनलेट्स है, और यहाँ पर आप देखोगे तो आउटलेट भी आपको मिल जाएगा, और ये भी ISI सर्टिफाइड है अगर आप देखोगे। तो ये जो हेलमेट है ना, ये काफी अच्छा है। अगर आप एक बजट प्राइस में अच्छा हेलमेट खरीदने जा रहे हो तो हमेशा ये सब चीज देख के लेना कि हाँ, ये सब चीज मेरे हेलमेट में है, ये सब फीचर्स जो है ये मेरे हेलमेट में है। जो शेल स्ट्रांग होना चाहिए, उसके साथ साथ जो पैडिंग का जो क्वालिटी है, अगर डबल पैडिंग हो तो बहुत अच्छा है, या फिर सिंगल पैडिंग भी हो वो भी अच्छा एटलीस्ट क्वालिटी का होगा। तो ये सब चीजें है, आप थोड़ा बहुत देख लेना अगर आप बजट प्राइस में जा रहे हो। तो इन सब हेलमेट्स का ना थोड़ा बहुत थ्रेशोल्ड होता है, स्पीड का भी। अगर आप सपोज 30-40, अगर आप सपोज 40-50-60 किलोमीटर या फिर 70 किलोमीटर में चला रहे हो और आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो तब जाके ये हेलमेट थोड़ा बहुत आपको आपका सिर को प्रोटेक्ट कर देगा। और इससे भी कम प्राइस में अगर आप खरीद रहे हो, लाइक 1000 रुपीज के कम में, या फिर 500-400 रुपीज का हेलमेट, तो जब एक्सीडेंट होगा ना तो वो तो आपको बचाएगा नहीं, वो सीधे ऊपर पहुंचाएगा। तो हमेशा ऐसा हेलमेट खरीदना जो कि एक्चुअली में सिर को प्रोटेक्ट करे, और बजट प्राइस में ये हेलमेट बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ और भी कुछ हेलमेट्स है, जैसे स्टील बर्ड का कुछ हेलमेट्स है, और एट द सेम टाइम वेगा का भी कुछ हेलमेट्स है, बोल्ट बनी नाम के कुछ हेलमेट्स है, जो कि काफी अच्छा है, बजट प्राइस में है। ये सभी हेलमेट अबाउट 2000, 2200, 2500 के आसपास है। तो अगर आप थोड़ा बहुत बजट को स्ट्रेच करके ये हेलमेट ले लो ना, तो ये वन टाइम इन्वेस्ट होगा और आपका सिर को ठीक ठाक प्रोटेक्शन दे देगा काफी दिनों तक, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं और इसके जो ऊपर है वो सब हेलमेट। तो अगर आपका बजट इससे भी ज्यादा है, अबाउट 4000-5000 रुपीज, या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा 6000-7000, तो डेफिनेटली आप कुछ ऐसा हेलमेट की ओर जा सकते हो जिसका प्रोटेक्शन ऑब्वियसली और भी अच्छा है। तो कुछ ऐसा ब्रांड्स भी है जैसे एक्सॉर या फिर SMK, तो ये सारे ब्रांड्स बहुत ही अच्छे हैं, और उसका जो हेलमेट्स है वो उस रेंज में ही आता है। तो ये जो रेंज है ना, ये अबाउट 4000-5000 रुपीज का जो हेलमेट है, ये तो मैं बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसा बजट रेंज है जहां पर आप आराम से एक अच्छा हेलमेट खरीद सकते हो, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। हाई स्पीड एक्सीडेंट के लिए भी अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मेरे पास भी एक हेलमेट एक्चुअली है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, और वो है ये। तो ये है एक्सॉर का जो शार्को हेलमेट, वो है ये, और इसका प्राइस अबाउट 4900 रुपीज, मतलब 5000 रुपीज ले लिया है। तो ये जो हेलमेट है मैंने अबाउट 1.5 years पहले खरीदा है, और ये बहुत ही अच्छा हेलमेट है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। आप देख ही सकते हो इसका बिल्ड क्वालिटी जो है, फिट फिनिश है, वो बहुत ही बेहतरीन है।
तो अगर आपका बजट वैसा हो तो तो आप डेफिनेटली एक ऐसा हेलमेट की ओर ऑप्ट कर सकते हो। तो इस हेलमेट का जो फीचर्स है वो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, तो ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हाँ इस रेंज में क्या क्या देखना है। तो ये जो हेलमेट है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हेलमेट है। इसका जो शेल है ये बेसिकली एबीएस शेल है। तो ये शेल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। ये हार्ड भी है काफी, आप देख सकते हो। इसका बेंड फेंड वो सब भी उतना ज्यादा होता नहीं है। तो इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है, एरोडायनेमिक डिजाइन ही है। और इसके साथ साथ इसका जो मटेरियल यूज किया है, जैसे ये जो वाइजर है ये एंटी स्क्रैच वाइजर है। बोलते हैं वो लोग एंटी स्क्रैच है, थोड़ा बहुत स्क्रैच लग जाता है, लेकिन जनरली ये एंटी स्क्रैच है। और ये रिमूवेबल भी है, कम्प्लीटली रिमूवेबल। और इसके साथ साथ यहाँ पर पिन लॉक भी दिया हुआ है। अगर आपको एंटी फॉग लगाना का है तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप इसके जो वाइजर के अंदर आप देखोगे तो इसका जो पैडिंग है ना, ये भी डबल प्रोटेक्शन है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर भी डबल लेयर प्रोटेक्शन है। तो ये भी काफी अच्छा चीज है, जो कि मैंने पहले ही बोला, पहले का जो हेलमेट है उसमें भी डबल लेयर प्रोटेक्शन था और इसमें भी है। और इसका जो फोम क्वालिटी है और भी अच्छा है। और इसमें भी एक सन वाइजर है जिसके लिए एक डेडिकेटेड बटन भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे, हाँ, तो इसको आप हाथ से नहीं करने का है, ये बटन से आप आराम से कर लोगे। इसके साथ साथ बड़े एयरवेंट्स भी दिया हुआ है और इसके साथ साथ आउटलेट पोर्ट भी दिया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये जो हेलमेट है ये डॉट और ईसी सर्टिफाइड है। तो डॉट और ईसी जो बेसिकली है कि डॉट जो है वो अमेरिकन जो सर्टिफिकेशन है हेलमेट्स के लिए वो है, और ईसी एक यूरोपियन जो सर्टिफिकेशन है वो है। तो बेसिकली ये दोनों ही जो सर्टिफिकेशन की क्वालिफिकेशन लगता है, यानी कि इसका जो टेस्ट होता है वो काफी अच्छा होता है। और ये आईएसआई से भी ज्यादा थोड़ा सा ऊपर होता है इसका जो टेस्ट है। ये डॉट और इसी का जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट जो इंटेंसिटी होता है ना, ये इंटेंसिटी काफी ज्यादा होता है। तो आईएसआई से भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है। और ये जो हेलमेट है ये बेसिकली डॉट और इसी रेगुलेटेड है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा क्वालिटी का हेलमेट है। इसके साथ साथ एक जो चीज है, इसमें डबल डी रिंग दिया हुआ है। या फिर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल डी रिंग है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे डबल डी रिंग है यहाँ पर। तो डबल डी रिंग क्या है, तो बेसिकली ये जो मैकेनिज्म है बेसिकली जो मोटो जीपी या फिर सुपर बाइक चैंपियनशिप में जो हेलमेट्स यूज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्राइस होता है, लेकिन उसमें भी ये इस टाइप के मैकेनिज्म होता है। जो डबल डी रिंग है वो काफी सेफ होता है। और इसका जो स्ट्रैप है ना वो भी काफी अच्छा क्वालिटी का है, ऐसे नहीं लगेगा कि आपका टूट जाएगा या फिर कुछ। ठीक है, तो आप अंदर देख भी सकते हो कितना मोटा पैडिंग है। ठीक है, लेयर भी अच्छा है। अगर आप अच्छा बाइक खरीद रहे हो, एक पावरफुल मशीन खरीद रहे हो 200-250 सीसी या फिर 350 सीसी या फिर 400 सीसी, तो ऐसा प्रोटेक्शन आपको चाहिए जो कि आपको अबाउट 100 किलोमीटर पर आवर का एक्सीडेंट में आपका सिर को प्रोटेक्ट कर सके कुछ हद तक, एटलीस्ट वो एश्योरेंस आपको थोड़ा बहुत मिल जाए। ठीक है, तो ये हेलमेट बहुत ही अच्छा है। तो ये एक्सॉर के हेलमेट के ऊपर भी काफी ज्यादा एक वाइड रेंज ऑफ हेलमेट्स है जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम भी है। और जो लोग सुपर बाइक खरीदते हैं उनके लिए तो एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट ही हो जाता है। मतलब वो जो हेलमेट्स होता है वो काफी एक्सपेंसिव होना चाहिए और बहुत ही अच्छा मटेरियल का होना चाहिए। जैसे कि कार्बन फाइबर्स का हेलमेट होता है वो तो बहुत ही लाइट वेट होता है, एट द सेम टाइम काफी एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग आज उस हेलमेट्स को लेके उतना बात नहीं करेंगे। वो जो हेलमेट्स है उसको लेके शायद हम कुछ और एपिसोड में बात करें, क्योंकि ये जो हेलमेट्स है ना इसका जो बजट है अबाउट 5000 रुपीज का, वो बजट बहुत ही ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको एक अच्छा हेलमेट खरीदना है, अगर आपने एक पावरफुल मोटरसाइकिल खरीदा है, इसके साथ साथ आपको अच्छा प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये जो हेलमेट्स है अबाउट 4000-5000 रुपीज का, जैसे कि एक्सॉर का है या फिर एसएमके का है, सिल्वर का भी कुछ हेलमेट्स है जैसे एरोनॉटिक्स या फिर कुछ हेलमेट्स है, तो वो सारे हेलमेट्स ना थोड़ा बहुत आपको अच्छा डिसेंट प्रोटेक्शन दे देता है अगर आप एक अबाउट 5000 रुपीज का बजट में चल रहे हो तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा कि अगर आप एक बजट प्राइस में या फिर कोई भी हेलमेट खरीदने जा रहे हो तो किस प्राइस रेंज में आपको खरीदना चाहिए या फिर क्या क्या फीचर्स आपको देखना चाहिए। कि हार्ड शेल हो, उसके साथ साथ अच्छा पैडिंग हो, उसके साथ साथ चेन स्ट्रैप भी अच्छा हो, तो ओवरऑल जो प्रोटेक्शन लेयर्स है वो अच्छा होना चाहिए। और अबाउट 1500 रुपीज का एक बजट लेकर जाना चाहिए कि हाँ भाई इतना प्राइस में एक डिसेंट अच्छा हेलमेट आ जाएगा। और उससे अगर कम जाओगे तो ऑब्वियसली आपको शेर को उतना प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये आइडिया मिल चुका होगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे और आपने एंजॉय किया ये वीडियो को तो डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट भी करना। एट द सेम टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा।